दरभंगा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने नीतीश कुमार के मंत्री स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के सामने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने उनके सामने ही स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है। सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पटना से मरीजों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए भेजा जाता है वह दरभंगा के मरीजों तक नहीं पहुंच पाता है। अब लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अपने ही सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने डीएमसीएच में कार्यरत डॉक्टरों के साथ साथ निजी क्लिनिक में कार्यरत डॉक्टरों पर भी कई सवाल उठाते हुए कहा है कि डीएमसीएच से रेफर होने वाले मरीजों को पीएमसीएच क्यों नहीं रेफर की जाती है। यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा डायरेक्ट आईजीएमएस रेफर क्यों कर दी जाती है। क्या यहाँ के डॉक्टरों को पीएमसीएच पर विश्वास नहीं है? और तो और उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते हमें यह सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमें दरभंगा जिला में रहना है, दरभंगा के लोगों को सहयोग करना है। अगर हम काम नहीं आएंगे तब उस समय हम लोगों को दिक्कतें होगी। तो आइए सुनते हैं मन संचालन करते हुए मंत्री मदन सहनी ने क्या कहा। सम्मानित करने का काम करते थे कि बिहार से लोग 500 रुपया लेकर के आज दिल्ली चले आते हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने और हमारे जेपी नड्डा साहब ने और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को अपमानित होने से बचाने का काम किया है। इसके लिए हम बिहार के तमाम लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, आज सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सिर्फ इस अस्पताल का उद्घाटन ही नहीं किया, आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दरभंगा शहर में रहने वाले लोगों के भी इन्होंने बचाने का काम किया। हम लोग को याद है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब घोषणा किया था कि दरभंगा बिहार को दूसरा एम्स दिया जाएगा, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएमसीएच परिसर में ही एम्स निर्माण कराने का उन्होंने घोषणा किया। और बाद में जाकर के यहाँ के तमाम जो हमारे आईएमए के डॉक्टर हैं, बड़े चिकित्सक हैं, उन्होंने हम लोग को कहा कि डीएमसीएच का अस्तित्व भी बचना चाहिए। मात्र 27 एकड़ जमीन यहाँ मिला था। हम लोगों ने श्री संजय झा जी से संपर्क करवाया और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी ऑडिटोरियम में आकर के घोषणा किए थे कि 27 एकड़ में हम लोग 77 एकड़ जमीन डीएमसीएच को देने का काम करेंगे। बाद में पूरा का पूरा जगह यह छोड़ दिया गया और एम्स के लिए शोभन में जगह प्रस्तावित किया गया। और आज हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इसलिए भी विशेष रूप से आभार प्रकट करेंगे कि वह जो शोभन का इलाका है वह हमारे निर्वाचन क्षेत्र बहादुरपुर का इलाका है। इसके लिए हम बहादुरपुर और दरभंगा जिला की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। साथियों, आपने स्थल निरीक्षण किया है, लेकिन हम लोग एक बात हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, उनसे हम लोग निवेदन करना चाहेंगे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और यहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग के भी बहुत सारे पदाधिकारी आए। यह आज का दिन दरभंगा जिला के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह तारीख याद रखने वाला दिन है। इसलिए हम लोग आपको यह जरूर बताना चाहेंगे, दरभंगा में जो हमारा डीएमसीएच है, पहले तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनका अस्तित्व तो बच गया। अब हम लोग आग्रह करेंगे यहाँ के तमाम जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे चिकित्सकगण हैं, कि आपने डीएमसीएच का तो अस्तित्व बचा लिया, लेकिन रोगी का भी इलाज सही ढंग से हो, इसके लिए हम लोग को जरूर बात करने की आवश्यकता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे सुविधा जो आप पटना से उपलब्ध कराते हैं, यहाँ लोगों को वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके लिए भी बिहार सरकार के मंत्री होने के नाते हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर हम लोग को ही दरभंगा जिला में रहना है। दरभंगा जिला के लोगों का सहयोग करने में हम लोग अगर काम समय पर नहीं आते हैं तो उस समय हम लोग को कठिनाई होता है। बहुत सारे ऐसे सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं, वह सामान
रोगी को नहीं मिलता है। इसलिए इसका भी कोई नीति बनना चाहिए। कितना सामान आप यहाँ उपलब्ध कराते हैं वह लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह देखने की आवश्यकता है। यह बात। और दूसरा, यह भी नीति बनना चाहिए माननीय मंत्री जी कि आखिर किस परिस्थिति में किसी मरीज को रेफर किया जाता है, इसका भी पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मरीज को हम लोग जानते हैं और रोजाना देखते हैं जिसको यहाँ से पटना रेफर करने की जरूरत नहीं है, वैसे लोगों को भी यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे। और सिर्फ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ही बात नहीं है, जो निजी अस्पताल चलाते हैं या निजी क्लिनिक चलाते हैं, वैसे लोग भी सीधा ICMS में रेफर करते हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर मरीजों को PMCH में क्यों नहीं रेफर किया जाता है। इसलिए इसका मतलब है कि आपको PMCH पर विश्वास नहीं है। आप डॉक्टर का पुर्जा चेक करिए, एक भी डॉक्टर PMCH रेफर नहीं करते हैं, सीधा ICMS रेफर करते हैं। और आपको भी मालूम है कि ICMS में मरीजों को भर्ती कराना कितना कठिन काम है, वहाँ बेड का कमी है। इसलिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मरीजों के हित में भी हम लोग बड़े बड़े अस्पताल खोल रहे हैं, लेकिन लोग को सुविधा हो और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए भी सरकार स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के यहाँ आप खुद मालिक बैठे हुए हैं, इसका नीति बनना चाहिए और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा बहाल हो, इसके लिए भी काम होना चाहिए। आज जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना है उसमें OPD किसी तरह से चालू हो पाया है, इंडोर का भी व्यवस्था हो, मरीज भर्ती हो। जितने तरह का हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने बताया, जो 8 तरह का यहाँ विभाग है, उस 8 तरह का विभाग में जो हमारे DMCH के डॉक्टर हैं, अंत में हम लोग यह कह सकते हैं कि रोगी का इलाज के लिए सब चलेगा, लेकिन उसका व्यवस्था अगर आप अलग से नहीं करते हैं और DMCH का व्यवस्था अलग नहीं होता है तो उतना लाभ हम लोग को नहीं मिल पाएगा। यहाँ के लोगों को जिस तरह से आपने इतना बड़ा चीज यहाँ देने का काम किया है, तो हम चाहेंगे कि यह व्यवस्था दोनों अस्पताल का अलग अलग हो, दोनों का प्रशासक अलग अलग हो, दोनों का देख रेख करने वाला अलग हो। और इतना बड़ा जब अस्पताल है तो कोई सक्षम आदमी को आप जरूर अधीक्षक बनाने का, प्रिंसिपल बनाने का काम करिएगा। इतना ही कह करके मैं फिर से JP नड्डा साहब का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे एप्स और इतने बड़े अस्पताल में बना रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग पूरा उनका प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत